Were you surprised कि पैडी इतना बेकार खेला? गेची उससे बेहतर है, बट द फैक्ट इज कि मोमेंटम और एज बेनिफिट पैडी के पास है। गेची ने इसको बहुत पीटा है। चार्ल्स के पास जो एडवांटेज है ना गेची से ऊपर, वो सबमिशन का भी है। कि हम ये बात क्यों नहीं सोचते कि इस्लाम वर्सेस अरमान की भी फाइट थी? देयर वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अरमान इस्लाम को हरा सकता था। स्ट्राइकिंग में भी अरमान उसके मुकाबले का है। ग्रैपलिंग में आई थिंक कई जगहों पे अब सुपीरियर हो चुका है। किसी को अपने करंट डिवीजन वाले से फाइट करनी नहीं है, हर किसी को ऊपर जाना है और अभी गन मचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हाज़िर हज़रात, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक वेलकम बैठ के एक घंटा वैसा मौजूद है स्टूडियो में। सरवत लिबासी और सरवत की इस टाइम बहुत टाइट पैक हुई हुई है और जली हुई भी है। मेरी भी जली हुई है क्योंकि हम लोग शूट कर रहे हैं बैक टू बैक। और हमने पहले अल्ताफ़ ज़रा ऑफिशियल की वीडियो की, फिर क्रिकेट फ्यू की वीडियो की, अब हम MMA की वीडियो कर रहे थे। काफ़ी अच्छी वीडियो हमारी जा रही थी, बट बाद में पता चला कैमरा तो ऑन ही नहीं था तो दोबारा अब शूट कर रहे हैं। तो सरमत काफ़ी सारे सवाल हैं, उसके ऊपर हम आते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो चार्ल्स ओलिवेरा कह रहा हूँ, ये जो पैडी वर्सेस जो गेजिस की फ़ाइट है, ये तो हमारे सामने हो गई, बट आपके ख्याल से वर यू सरप्राइज्ड कि पैडी इतना बेकार खेला? आई वॉजंट सरप्राइज। आप याद है, आपको हमारी इस पे बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि हर लिहाज से गेची उससे बेहतर है, बट द फैक्ट इज कि मोमेंटम और एज बेनिफिट पैडी के पास है। एंड वही आप बोलें कि अगर जस्टिन गेची का पीक 60% 70% भी शो अप कर गया तो उसने ये हाल इसका किया है। पीक गेची होता तो उसका क्या हाल होता पैडी का। एक्चुअली पैडी की सिर्फ चिन, वो भी इतनी, क्योंकि उसने डैमेज आई डोंट थिंक सो अपने कैरियर में इतना लिया है जितनी इस फाइट में ले लिया है। उसी ने उसको मैच को कैरी किया, वरना पावर शॉट्स, ग्राउंड एंड पाउंड, हर चीज़ जो थी और टेक डाउन, गेची ने इसको बहुत पीटा है। ठीक है, एंड इट वाज इवन दो कि 5 राउंड तक गई, बट इट वाज इन अ काइंड ऑफ ए डोमिनेशन। बट गेची यार हमेशा इंटरम ले जाते हैं, पर अभी जो फाइनल फाइट हो गई तुम्हारे ख्याल से इले के खिलाफ कोई चांस है उसका? यार गेची की हिस्ट्री क्या कहती है आपको? हिस्ट्री से सीखा आपने? हमेशा आगे वो देखो हमेशा वो आता है, सबको सरप्राइज, इंटरिम में सरप्राइज करता है, फिर खुद की पॉप हो जाती है फाइनल में जाके। ठीक है, आप चार्ल्स से इसको हारना नहीं चाहिए था वैसे यार। मुझे चार्ल्स से बड़ा अफसोस हुआ यार। मेरे ख्याल से वो आपकी जो भी हम जो पहले बात कर रहे थे, यू मेंशन दैट बोथ हिम एंड डस्टिन वर गिविंग उसके जो बीजेपी को खुदा दी रिस्पेक्ट दे रहे थे यार। असल में इसकी फाइट में अगर आप एनालाइज करें ना, तो चार्ल्स ऑलरेडी बहुत गुस्से में आया था। क्योंकि चार्ल्स की जो वेट कट वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे बेल्ट स्ट्रिप कर दी थी, तो वो गुस्से में आया। देखो चार्ल्स ओलिवेरा जो इससे लड़ा था, वो डस्टिन से भी नहीं लड़ा। बिल्कुल आगे गया, बस मुक्के दबा के शेकना शुरू हो गया। 1-2 दफ़ा वो इसको गिराया, खुद गिरा। जब इसको गिराया तो फौरन जाके इसको सबमिशन पे ले गया। सब दोनों, मगर आपने गेची ने और डस्टिन पोरियर ने तो मल्टीपल टाइम्स पहले राउंड में 3-4 दफ़ा उसको मौका दिया, तो गिर उठ जा, वापस गिर तो उठ जा। ओ भाई, जब आप डैमेज करते हो तो आप ग्राउंड एंड पाउंड करते हो, या आप इस्लाम की तरह फौरन जाते हो। डस्टिन को भी सबमिट कराया था। डस्टिन को भी सबमिट ही कराया था तीसरे राउंड पे। डस्टिन ने पहले राउंड में इतनी दफ़ा उसको मुक्के मार के गिराया। डस्टिन की स्ट्राइकिंग तो आउटस्टैंडिंग है ना। चार्ल्स ओलिवेरा की कोई हेड मूवमेंट तो है ही नहीं, खाता है मुक्के, या तो चिपका देता है। More match against Charles, what do you say? डस्टिन को अगर रीमैच होगा, मैं पक्का बता दूं कि अब तो जब पता है उसको कि मैं गिरा के उसको ग्राउंड एंड पाउंड कर सकता हूं, तो डस्टिन तो हरा ही देगा। गेची का मसला ये, गेची का केओस स्टाइल ही फाइट है और चार्ल्स ओलिवेरा का स्टाइल है। उस केओस में या तो किसी एक की ट्रेन टूट जाएगी पूरी, या किसी एक की ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें यही हुआ कि उस वाले मैच में ये था कि जब इसकी गिरी तो उसने चार्ल्स ओलिवेरा ने चार्ल्स के पास जो एडवांटेज है ना गेची से ऊपर, वो सबमिशन का भी है। सबमिशंस का वो और फिनिशेस का बादशाह है। ठीक है, चार्ल्स ओलिवेरा। इसी को सोचो, उस बंदे को इस्लाम ने सबमिट कराया है। उसको इस्लाम ने सोचो इस्लाम का क्या लेवल है। उसको केओ किसने किया है? केओ किसने किया? इलिया टोपुरिया ने। और यही दोनों की अब आगे फाइट फ्यूचर में जब भी होगी, बहुत मुझे हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि फाइट हो जाए यार। देखो मैं एक बात बताऊं, चाहे कुछ भी बोलो, इलिया टोपुरिया की बहुत विशुअल थिंकिंग होगी कि वो वेल्टर वेट में जाके इस्लाम को हरा दे। वो विशुअल थिंक, ऑल्दो हम फैंस के लिए बहुत ज़बरदस्त फाइट है, बहुत वो है, बट आई फाइंड इट हार्ड। एक मुक्का रख के किसी को भी कर सकता है, वो बात अपनी जगह है, वो किसी को भी हो सकता है, बट मुश्किल है। एक तो साइज एडवांटेज, और he won't be able to defend against Islam takedown, simple। मैं आप इस्लाम की बात कर रहे हैं,
मैं तो ये कहता हूँ कि अरमान को ही हरा देना। हाँ। मैं अरमान ही इसको ऐसा गंदा रुला देगा ना। हाँ। आप अरमान को बहुत छोटी चीज समझ रहे हैं। मैं अरमान को बिल्कुल छोटी चीज समझ नहीं अरमान रहा। तो अभी लाइट वेट में ऐसा है कि इस वक्त अगर इस्लाम और अरमान की भी फाइट हो ना, हाँ। मैं उसको 50-50, बल्कि मैं कई जगहों पे अरमान को शायद यूथ का एडवांटेज दे दूं। मैं तुझे एक बात बताऊं, हाँ। हाँ। अरमान जो है ना, पता नहीं जानबूझ के कर रहा है या उसकी कोई प्लानिंग है या हाँ। वो वैसा ही है, बट आई बिलीव दैट ही इज आल्सो फॉलोइंग खमजात एंड इस्लाम वाला रूट. He is making content, he is hanging around with Nina, and he is making funny videos as well, and he is talking funny as well. और उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, प्लस वो अपने आप को बिजी भी रख रहा है और बकचोदियाँ भी कर रहा है, और मतलब ये ना एक कंटेंट डाल रहा है, तो उसकी कंटेंट ऑडियंस, उसकी जो बन ऑडियंस रही है है, बन रही जा उसके रही है. फूड के ऊपर भी, उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर Exactly, भी, views आ उसकी रहे हैं. रेसलिंग की जो जो टूर्नामेंट्स लेने हाँ. गया उधर भी लोग सेल आउट्स गए हैं। वही तो मैं उसकी कह रहा हूँ ना कि पॉपुलैरिटी बढ़ती जा हाँ, रही तो है वो बड़ी उस पे काम कर रहा है, उसको समझ आ गई है कि इस टाइम यार। जरूरत है इसकी, और मैं वही कहता हूँ ना कि एंड बड़ा ऑन मेरिट भी बहुत जबरदस्त फाइटर है, नो डाउट यार, बहुत जबरदस्त स्किल लेवल उस बंदे का, उसका ग्रैपलिंग लेवल दागिस्तानियों के ऊपर। मैं कई जगह उसको बोल रहे थे, उसने चेल सोनर ने बोला कि भाई ही माइट बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन ग्रैपलिंग एंड रेसलिंग, इतना बेहतरीन है वो। आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आपने। तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि अरमान को ही इलिया टपोरी हरा दे। चलो इस्लाम तो वेल्टर वेट में की अब अलग बला है, बट लाइट वेट में गेट पासिंग हिम इज नॉट वुड नॉट बी इजी, एंड आई वुड बी सरप्राइज कि इलिया ने अगर इसको हरा दिया। हम लोग हमेशा रोते हैं कि इलिया टपोरिया और इस्लाम की फाइट कब होगी. हम ये बात क्यों नहीं सोचते कि इस्लाम वर्सेस अरमान की भी फाइट थी, जो हमें बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलती, क्योंकि जब शुरू में इनकी फाइट हुई थी, एक दोनों यंग ही थे, वो तो बहुत ही यंग था, उसका तो डेब्यू था, और वो फाइट कितनी हाईली कॉम्पिटिटिव फाइट हुई थी, कितनी मतलब स्क्रैम्बल्स उसके अंदर कितने ज़्यादा थे, कितना नेक्स्ट लेवल आपको मतलब हाई क्वालिटी रेसलिंग नजर आ रही थी यार। अगर हम इमेजिन करो ये दोनों फाइट अभी इस लेवल पे आके करते हैं, इमेजिन करो क्या फाइट होती मैं एक बात बताऊं, फाइट तो नेक्स्ट लेवल होती, बट कुछ कैसे आप ये भी कह सकते हैं कि कुदरत की वजह से किसी को प्रोटेक्ट भी हो गया, कुछ भी हो सकता है। आप ये देखें, ये एक बात बताऊं, देयर वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अरमान इस्लाम को हरा सकता था, आप ये नहीं कह सकते 50-50 और जो 51, जब आप इतनी क्लोज रेंज में जाते हैं एनीथिंग कैन हैपन। मैं तुम्हें बात बताऊं, हाँ, जब भी हम इस्लाम की बात करते हैं ना, हाँ, हम यही बोलते हैं ये उसको हरा सकता था, वो उसको हरा था, बट जब वो फाइट होती है ना इस्लाम से, तो इस्लाम हर चीज में ना बहुत 2x लगता है आपको नहीं अगले उसमें फाइटर से. मैं आपको बताऊं, अब जैसे जीडीएम गलती कर दी, वेल्टरवेट चला गया, ये वो तो जीडीएम ये कर बकवास दी, थी, वो तो मैं भाई नहीं मैंने वैसे ही बता, हाँ। ये देखो बकवास थी या नहीं थी, हाँ। मेजॉरिटी लोग तो वही सोच रहे थे ना कैसा होगा, पता नहीं कौन सोच रहा था, नहीं मतलब थे। जो लोग बात कर रहे थे कि हाँ। जीडीएम से फाइट है, इवन खबीब कह रहा था यार उनके लिए लग रहा था फाइट है, क्योंकि बट जब वो असल फाइट हुई तो बिल्कुल लिटरली नलिफाई कर दिया ना उसको. नलिफाई कर दिया। खमजत और ड्रिकस का भी लग रहा था कि खमजत ने तो ड्रिकस को ऐसा नलिफाई किया, मगर यहाँ नलिफाई नहीं होता ना, स्टाइल्स में एक फाइट। इस्लाम इसको किस तरह नलिफाई करता, स्ट्राइकिंग में भी अरमान उसके मुकाबले का है, ग्रैपलिंग में आई थिंक कई जगहों पे अब सुपीरियर हो चुका है। ग्रैपलिंग ये हर वर्ल्ड टूर्नामेंट जीत रहा है, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स जहाँ जा रहा है, RAF हो गया, क्या नाम है, कराटे कॉम्बैट, जहाँ जिस जगह ग्रैपलिंग कर रहा है। शिया वो जो शारा बुलेट था, उसका मिडिल वेट का फाइटर, शारा बुलेट जो भी है, तो ठीक है, एक आंख वाला, ठीक है, जो उसको वो मिडिल वेट उसको उठा के फेंक रहा था। मतलब यार लेवल है बंदे का। आप ये बोल रहा हूँ कि ये बंदा आप कहीं इस्लाम को एक तरह से लास्ट अपना टाइटल डिफेंस बहुत आसान पड़ गया मुकानों के बदले, जब ये नहीं लड़ा, और फिर उसने वहां पे जाके बन गया। तो अल्लाह कोई चीजें कुदरत वाली भी क्या फाइट थी यार. पहले राउंड में चुप करा दिया उसको, औकात तेरी है, औकात यही है. डू यू इमेजिन कि ये कर सकता था अरमान के साथ पहले राउंड में? नहीं भाई, तो यही तो बात थी। That would have been a much tougher fight. इसकी चिन भी बहुत टाइट है वैसे. That would have been a much tougher चिन भी fight. बहुत स्ट्रांग है इसकी. कब नॉकआउट हुआ है? कभी नहीं हुआ. वही तो कह रहा हूँ, चिन अच्छी है इसकी, वही कह रहा हूँ. खैर ये तो हमें व्हाट इफ था हमारे लिए कि वो मैच होता है. But let's come to Oliveira versus Max Holloway. Who do you pick in that fight? यार ये बात हो वैसे, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हालात हो गए UFC की, अब प्रमोट क्यों नहीं कर रहे वो फाइट्स जो पहले करते थे, मजा आता था. बट ये ऐसी फाइट है ना, ये वंस इन अ जनरेशन फाइट देखने को मिलेगी बहुत ही. अब जो फाइट होने वाली, पहले भी इनकी फाइट हो चुकी है, वो तो उस वक्त उतना चार्ल्स ओलिवेरा लाइट वेट में भी नहीं आया था, फेदर वेट की फाइट थी. और वो क्या फाइट थी, कंधा लगा, वो इंजर्ड हो गया, मैं नहीं लड़ सकता.
ऐसा ही है। तो अब जो फाइट होने वाली है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल फाइट होने वाली है इन दोनों की। कौन आप पिक किसको कर रहे हो? यार लाइट वेट में है ना, हाँ आई वुड पिक मैक्स बिकॉज ही इज़ मच यंगर और उसकी बॉक्सिंग बहुत टाइट है। ऊपर से फॉर सम गॉड डैम रीज़न ही लिटरली स्टे अवे फ्रॉम सबमिशंस। उसका फाइटिंग स्टाइल ही ऐसा है कि वो ज़्यादा ग्राउंड पे और सबमिशन पे करता ही नहीं है। और चार्ल्स के साथ अगर वो बैठ के बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी ना चार्ल्स का उसने, तो चार्ल्स के सही ठीक ठाक नुकसान दे देगा। और चार्ल्स डैमेज ज़्यादा ले नहीं सकता, स्पेशली जो उसको भी डैमेज मिला है अगेंस्ट टोपुरिया। तो पता नहीं किस तरह फाइट होने वाली है, बट आई डोंट सी दैट फाइट गोइंग टू द ग्राउंड। इट वुड बी 1-on-1 on the feet with a lot of distance, lot of leg kicks as well. But I believe that Max have an advantage, and मेरे ख्याल से शायद पॉइंट्स पे मैक्स जीत जाए। देखो मैक्स हॉलोवे के पास ना क्रेजी नॉकआउट पावर नहीं है, वो वॉल्यूम वाला फाइटर है। हाँ। उसने जब गेची को भी नॉकआउट किया था ना, तो आखिरी राउंड की आखिरी सेकंड पे जाके राउंड आउट हाँ, बट तुम ये भी देखो ना, चार्ल्स भी तो एक फाइट में 10 दफा तो नॉकडाउन होता है, नॉकडाउन होता और है, फिर भी सबमिट करा लेता है। असल में बताए नॉकडाउन होता है। हाँ एडवांटेज चार्ल्स के पास ये भी तो है कि मैक्स हॉलोवे विल नॉट फॉलो हिम टू द ग्राउंड। एग्जैक्टली ना, तो ये फाइट बार बार स्टैंड अप पे हो जाएगी, या तो स्टैंड अप पे वो नहीं कर सकता मगर उसके चार्ल्स खिलाफ। ओलिवेरा लोगों को सबमिशन में कहीं ना कहीं घुसा ही देता है। यार घुसा तो देता है, बट वो हाँ। आगे मैक्स हॉलोवे ना, वो तो जिन का बच्चा है। मैक्स ओलिवे के पास भी उसके पूरे कैरियर में चार्ल्स ओलिवेरा जैसा बीजेजे फाइटर नहीं आया, ये आप देख लें। हाँ। चार्ल्स ओलिवेरा के सबमिशन रेट सबसे हाई हैं। वो कहाँ से सांप की तरह घुसता है ये भी आपको बड़ा मुश्किल है। वो उसने ही वॉज अबाउट टू चोक अरमान, बट अरमान ने तोड़ दिया। चार्ल्स ओलिवेरा कोई छोटी चीज़ नहीं है। पॉइंट ये है कि उसकी स्ट्रैटेजी ही एलिया से बहुत स्टूपिड थी लड़ने की। यू शुड हैव जस्ट गॉन फॉर द टेक डाउन एंड यू शुड हैव जस्ट गॉन फॉर द ग्रैपलिंग। इंगेज करना ही नहीं चाहिए था इलिया के साथ, वो करना। और आई थिंक अरमान और इलिया का भी अगर होता है तो अरमान भी कोई बेवकूफ़ नहीं है कि सिर्फ खड़ा रहे। कोई भी बंदा इलिया के साथ खड़ा रहेगा वो बेवकूफ़ी ही करेगा। दे शुड जस्ट गो फॉर द ग्रैपलिंग एंड उस पर। अगर ये फाइट, अगर ये उसी स्ट्रैटेजी के साथ चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स हॉलोवे के साथ लड़ता है, मैक्स हॉलोवे जीतेगा। बट अगर स्टैंड अप पे होती है तो एडवांटेज उसके पास है, मैक्स हॉलोवे के पास। ग्राउंड में तो देयर इज क्लियर को एडवांटेज ही किसके पास है। ग्राउंड में कहीं भी पहुंचती है मैक्स हॉलोवे को ये सबमिट कर सकता है। चले, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ। बाकी एलिया टोपुरिया इज बैक हाँ and he will be facing Gejit, again Topuria's favorite. I believe still Gejit has a puncher chance. You never know with Gejit what happens. तो हमेशा कुछ ना कुछ वो कोई चीज़ अगर कंफर्म हो रही होती है ना, Gejit को ख़राब कर देता है। ठीक है ना, और वो भले उसकी विक्ट्री क्यों ना हो, क्योंकि अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा भी he was kind of favorite, but the way he fought और वो उसको ग्राउंड पे लेके नहीं गया। मजा तो तब है गेची आखिरी वक्त पे क्या मेरी इंजरी हो गई, मुझे कुछ चाहिए, अरमान आजा लड़ ले उससे। इलिया कहेगा बेंचर में वापस डाइवोर्स के लिए चल रहा हूं। नहीं, मतलब फनी सिचुएशन हो जाएगी। बट यार मैं बताऊं, डू यू सी व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ? डू यू सी व्हाट्स हैपनिंग? आई बिलीव द स्पोर्ट्स। डैना और ये सब ना अरमान से को बाहर दूर फेंकते जा रहे हैं। अरमान टपोरिया के पीछे जा रहा है एंड टपोरिया जो है वो इस्लाम को चेज कर रहा है। सब अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। और जो टपोरिया है ही वांट्स टू, वो आराम से साफ दिख रहा है कि वो डक कर रहा है अरमान को बहुत बहुत बड़े। और डैना भी उसकी पूरी सपोर्ट में लगा हुआ है कि अरमान से बच ले, तू चला जा। उसको एक भी विक्ट्री मिलती है तो वो वेल्टर वेट के लिए लड़ सकता है ना, टाइटल के लिए। वो एक मेगा फाइट हो सकती है। बट जब भी यूएफसी इस तरह के मेजर प्लान्स करता है ज़्यादातर टाइम फ्लॉप ही होता है। ऐसा ही है यार। आई डोंट थिंक ही डिजर्व टू फाइट फॉर थर्ड टाइटल। अब इसको बहुत एक टाइटल एक दो दफा तो डिफेंड करे लाइट में, नहीं 7-8 दफा करे यार। यार चलो 2 दफा भी कर ले। 2 दफा क्यों करे जाने, लाइट वेट खाली करे ना। फेदर वेट में क्या यहाँ ये टाइटल भी ड्रॉप करके चला जाएगा। वो तो इतना हरामी है ना, वो यही कहेगा। उसने फेदर वेट में एक ही दफा डिफेंड की, कहता है मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं अब उस वेल्टर वेट की डिवीजन में जा रहा हूँ। अब ये तरीका बना लिया ना। खमजत ने क्या कहा है? खमजत ने तो डिफेंड भी नहीं की, कह रहा है कि बस मैं एलेक्स पेरेरा से लड़ना चाहता हूँ। वो डिफेंड भी नहीं करेगा, वो टाइटल ड्रॉप करके चला जाएगा। कमारू उस्मान ने भी बात की है कि वो वेट कट से मसला हो रहा है यार। अब उसको इसमें भी वेट कट में मसला हो रहा है, हालांकि वो मिडिल वेट के लिए तो आई डोंट थिंक सो उतना बुरा साइज है उसके लिए, वो ठीक है। बट ठीक है, मनी फाइट है ना। एलेक्स पेरेरा के साथ जो भी फाइट और एलेक्स पेरेरा को हेवीवेट जा रहा है। सब एक दूसरे को अपनी हायर डिवीजन से चेस कर रहे हैं। हेवीवेट का तो बेटा गर्क हो गया। टाइट ओवासा का देखा आपने? हाँ 6 फाइटें हार गया, 5वीं हारा है ना यार। समझ एक बात बताऊं, मसा खत्म होता जा रहा है यार। फाइटर्स की क्लास खत्म होती जा रही है, नए लेजेंड्स नहीं आ रहे।
यार एक और मजे की बात बताऊं मैं आई क्या हो थिंक रहा है? मैं क्या देख रहा हूँ, आई थिंक यूएफसी अपनी पीक हिट कर चुका है पीक हिट भी कर चुका है। नहीं और एक वो और स्ट्रेटजी भी बहुत हो गई है, यूएफसी बहुत स्लो हो गई है मेरे यार ख्याल मैं एक से। बात बताऊं, जो बड़े फाइटर्स हैं ना उनकी फाइट ही साल में एक दफा हो रही है। आप जो चैंपियंस भी हैं, सिवाय मेराब के 4 साल लड़ने लड़ने के, वो भी हार गया तीसरे चौथे में। हाँ, कौन ऐसा फाइटर है जो साल में 2 से 3 दफा डिफेंड कर रहा है बेल्ट? कोई नहीं है। इस्लाम साल में एक दफा करता है, इलिया हाँ, साहब 1.5 साल में एक दफा कर रहे हैं, जॉन जोन्स तो 3 साल में एक दफा की थी। ये हो रहा है ना, हाँ। बस ये मेन वजह ये है कि जब तक आप एक्टिव नहीं रखेंगे, यू कीप ऑन एंटरटेनिंग द, और मेन बात ये कि स्टार वैल्यूज पे अभी भी कुछ जो बड़े फाइटर्स हैं उनकी फाइट अभी भी सेल आउट होती हैं। यार आपका इस टाइम हर डिवीजन खतरे में, आपका बैंटम वेट खतरे में, आपका फेदर वेट खतरे में। बैंटम वेट में टॉर्च पास हो गया गलत तरीके से, वो इंजर्ड हो गया पेंटोजा। फेदर वेट में अलेक्जेंडर वोल्कानस्की सबको इतनी दफ़ा हरा चुका हाँ। है। मुझे तो ऐसा होना है तो ये चाहिए था कि उसको रीमैच देना चाहिए था अगेंस्ट इलिया टपोरिया। इलिया टपोरिया को लाइट वेट में आना नहीं चाहिए था फिलहाल। इलिया टपोरिया को फेदर वेट में मोफ्सार से मैच करना चाहिए था। फेदर वेट से भी वो भाग गया फाइटें छोड़ के, मानो या ना मानो, ठीक है ना। उसको मुफ्तार से भी भागा था। हाँ, मोसार भी तो था ना वहाँ पे, और भी बहुत अच्छे से फाइटर थे, उनसे भाग गया वो। अब वो चला गया लाइट वेट में। हाँ। अच्छा, लाइट वेट में क्या हुआ, चार्ल्स को आपने मैच दे दिया, तो चार्ल्स की जगह आप इसको फाइट दे क्यों रहे थे इलिया को आप? मतलब बात वही है ना, आप उसको फाइट दे देते। गेजित वर्सेस वो करा लेते, 4 सेकंड करा लेते फाइट टाइटल के लिए दोबारा से। भाई देखो मेन जो सबसे ये बड़ा डस्टिन को बोलते हैं बेचारे को, एक बात बताओ, डस्टिन गेजित और चार्ल्स का एक राउंड करवा लेते कोई वो उसके लिए ना, क्या नाम है, टाइटल के लिए। टाइटल। क्योंकि देखो ये तीनों जो हैं, ये चार्ल्स, डस्टिन और गेजित जो हैं, सेलर्स भी हैं। ये खबीब और इस्लाम की वजह से दोनों सब हारे हैं ना, खबीब और इस्लाम से। इनसे वरना ये हमेशा टॉप 5 पे ही रहते गेजित थे। इस्लाम की फाइट नहीं हुई, बट गेजित खबीब की तो फाइट हुई ना, तो ये हाँ। सारे तो हारे हैं ना दोनों राजस्थानियों से। बात समझ रहे हो? जब ये दोनों से हार गए तो डेना इनको चांस दे था। उसको बोलता जानिए अभी तू फेदरवेट में बैठ, अभी रुक जा, तो फेदरवेट में बैठ, फेदरवेट में मोसार से लड़। तो उससे क्या होता है, फेदरवेट भी ऑफर चल जाता, एलेक्जेंडर से उसका रीमैच भी हो सकता था, ठीक है ना। वो भी मिस कर दिया डेना ने, उसको ऊपर लेकर आ गया। फिर हम आते हैं वेल्टरवेट में। वेल्टरवेट में अगेन कमारू उस्मान था, ठीक है, वो हार गया। जो भी हुआ, वेल्टरवेट में कौन था चैंपियन बिफोर हिम? बिलाल। हाँ, बिलाल था, चलो जेडीएम बन गया। जेडीएम की अभी और भी बहुत अच्छे, शफकत से करा लेते फाइट, जेडीएम की फाइट करा लेते, पराठे से करा लेते। इससे क्या होता है, मिडिल वेट तो और अभी इसका सुना है इंजरी और लंबी चली गई है। हाँ, वो तो खैर रैंकिंग से बाहर हो गया है। वो तो आई टोल्ड यू ना, उसका कैरियर का मसला छोड़ गया 2 महीने पहले कि वो छोड़ दो, उससे उम्मीद रखो ही नहीं। तो उससे क्या होता है, आपका वेल्टरवेट भी एक्टिव हो जाता। फिर आप आ जाओ वेल्टरवेट के बाद कौन सा आता है, मिडिल वेट। अच्छा, मिडिल वेट में क्या है, मिडिल में चलो ठीक है, खंजो को आपने दे दिया। खंजो को आप अगर टाइटल दे रहे थे तो खंजो को आपने बोलना था, बेटा आपने ज़्यादा फाइट्स करनी है, ठीक है। या आप खंजो से फाइनल दफ़ा से बात कर लो कि भाई या तो आपने सारा टाइम हगिंग करनी है, तो फिर तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है। और फिर खंजत को या तो आप इंकरेज करो कि भाई काम करो, तो लाइट हेडवेट चल रहा। तो ये पूरा डिवीज़न, जो सारे डिवीज़न आपस में लिंक्ड हुए हैं ना, किसी को अपने करंट डिवीज़न वाले से फाइट करनी नहीं है, हर किसी को ऊपर जाना है। और अभी गन मचा हुआ है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या? आप एक्चुअल जो चीज़ को समझो तो प्रॉब्लम क्या है। क्या? मनी माइंड। हाँ, मनी माइंड है, वही मनी माइंड और पैरामाउंट। अब आप देखें, खमजत को आप इतना पे कर रहे थे, तभी उसके लिए फाइट वो 1 साल में भी लड़ रहा था, तो उसको फर्क नहीं पड़ा। चैंपियनशिप भी मिल गई तो वो कह रहा है कि मैं पहले ही इतना कमा लेता था। भाई आपने इतना पैसा दे के जब वो कर दिया तो आपने वो खत्म कर दिया। पैसा और मेरिट को आपने वो किया है। भाई देखो, पैसा तो यूएफसी ने भी इतना नहीं दिया राजस्थानियों को, यूएफसी को राजस्थानी को तो पैसा दुबई के शेखों ने दिया है, दिया है ना, चेजेस ने दिया है यार, मनी ने खराब किया है, रशिया ने दिया, पुतिन ने दिया है यार। वही तो 20 मिनट 30 मिनट डॉलर की तो उसको जमीन दे दी खबीब को, तो जब उसने मैग्रेगर को हराया था। डेफिनेटली नहीं, पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें तो हैं ना, बट सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ना फाइनेंशियल माइट इज़ राइट, वही वाला सीन हो रहा है पैरामाउंट के साथ डील होने के बाद। और अभी देखो, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, बिलाल मोहम्मद क्यों नहीं चैंपियन बन पाया जल्दी अपने पीक ईयर्स में? क्योंकि उसको भी डिरेल किया। लियोन एडवर्ड्स से बड़ी देर में लड़वाया, जब उन्होंने सारी मेजर मनी फाइट्स करवा ली थी। मनी फाइट्स क्या थी कि मारू उस्मान से रीमैच हो गया, ठीक है, लियोन एडवर्ड्स का, और वो कौन है, कोबी कॉलवेंटन, वो मनी फाइट के अलावा कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, वो हो गई। फिर मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, आप खमजत का देख लें। खमजत साल में कितनी एक्टिव था, टाइटल चैंपियन मिल गई, लेकिन वो क्योंकि खमजत जो है का नेम वैल्यू है, इसी वजह से वो चल रहा है, सही है। फिर तीसरे पे आप आ जाएं फेदर वेट के ऊपर, मफसार बहुत सालों से चैंपियन बन सकता था।
मॉफसार नहीं, में नहीं, बहुत मॉफसार एलिमेंट का है, भी वो लेवल देखो यार, एलिमेंट है, आपने शायद उसको नहीं देखा यार proper। मॉफसार बात वही है, थिंक इट फ्रॉम डिनर पर्सपेक्टिव। हाँ, अगले को प्रमोशन चलानी है, मॉफसार इंजर्ड है, हमजा के मसले खत्म नहीं हो मॉफसार रहे, अभी इंजर्ड है, पहले नहीं बिलाल था। सेलेबल नहीं है, बात सुनो, बिलाल सेलेबल नहीं है। अरमान, हाँ क्या? अरमान तो सेलेबल भी तो है। जानी इस्लाम बैठा हुआ था ना नहीं चैंपियन तो में, अभी तो नहीं बैठा है ना, अभी इलिया को प्रोटेक्ट, देखो तो फाइनल उसको फाइट दी जब उनको वो इस्लाम के खिलाफ फाइट दी, पुल हाँ। आउट हो गया ना वो। यार वो तो एक तो दफा हुआ ना अगेन अपने जानी पूरे कैरियर में। भाई पुल आउट हुआ तो बात तो हाँ, वही है ना, पुल आउट तो हुआ ना भाई। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ द पॉइंट चलो इज, खैर इसको हम मैं करते हैं। इसको हाँ सम अप ये करता हूँ कि हाँ फिर भी आप बोलें तो मेरिट को सही तरीके से नहीं करना किया जा हाँ रहा, हाँ मेरिट को ना डिरेल कर रहे हैं। तो ये मेन रीज़न है कि उसकी वजह से भी फाइट्स बोरिंग होती जा रही हैं, और ऑब्वियसली आउटकम्स जब लोगों को प्रेडिक्ट हो जाएं कि ये इसको नॉकआउट कर देगा मैच में। आज जो अभी हम जो गेची और इसकी फाइट के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं, उसकी मेन वजह अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे लोगों के लिए रिजल्ट हो गया। बट जो एमएमए फॉलो करते हैं और जो फाइटर्स की हिस्ट्री जानते हैं, उनको पता था गेची इसको फोड़ेगा अगर गेची वो वाला शो अप भी कर गया। ये रीजन I है। really बस want एक पॉइंट पे एंड करते हैं हाँ कि आप इस्लाम वर्सेस केमारू उस्मान, ठीक है, ये फाइट मोस्ट प्रॉब्ली होने वाली है, ठीक है। इस अब तो फाइट शौकत चला गया, क्या अब तो शफकत और out है। केमारू उस्मान के साथ हो गई इनकी एक फ्रेंडली फेस ऑफ भी हो गया। हाँ तो व्हाट डू यू थिंक, इस्लाम मैच कैसा होगा? और इसकी सेलिब्रिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा next level होगा, celebrity और ये होगी। और इस सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा। हाँ बट देखो बात वही है ना, हम्म, दिस इज न्यू यूएफसी, हाँ, वो प्रमोट ही नहीं करेगा डेना फाइट को, ये तो मसला है। अभी तुम इस फाइट को छोड़ो, तुम सिर्फ इमेजिन करो कि जैसे कि पुरानी लेजेंडरी फाइटें होती थी नॉन टाइटल वाली, डैन हेंडरसन वर्सेस माइकल बिस्पिंग, टीटो ऑर्टिज वर्सेस चक लिडर, चलो वो हैवीवेट फाइट थी, मतलब उसके ऊपर एक टाइटल फाइट थी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्लोस कॉन्ड्रेट वर्सेस क्या नाम था उसका, नेट डियाज, ठीक है ना, निक डियाज सॉरी। अब ये इस लेवल की फाइट है, मैक्स हॉलोवे वर्सेस वो, कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा। तो अभी ये वैसे एक महीने बाद भी है, अगेन थोड़े बहुत एड्स मैंने देखे यानी थे। वो लेवल नहीं हाँ, है ना वो promotion लेवल का। नहीं है, अगर आप हाँ। गौर करो कि फाइट कितनी डेडली होने वाली है तो आपको आइडिया हो जाएगा। वही ना। थैंक यू समद फॉर कमिंग फॉर टुडे शूट। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, खुदा के वास्ते चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, इंसान बन जाओ। पता नहीं क्या हुआ है, सब्सक्राइबर ऐड नहीं हो रहे, पर लोग व्यूज़ दे रहे हैं, हर वीडियो कमेंट्स आ रहे हैं और व्यूज़ भी फंस गए, पता नहीं क्या हालांकि इशू आ रहा है। हम लोग इतना अच्छा कंटेंट और मेहनत भी कर रहे हैं। हाँ नहीं, अब शायद हम थोड़ा स्लो भी डाल रहे हैं वीडियोस, और गैप भी हाँ। आ रहे हैं। कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं। कीप ऑन शोइंग लव, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।